चलो, क्या हाल चाल भाई, आवाज आ रही है? बढ़िया। क्या था लास्ट ऑन द एक्सिस आ गया था अपना। क्या आ गया था अपना? बढ़िया। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, दैट मींस मैग्नेटिज्म। तो टॉपिक डाल लेना ध्यान से। एंड द टॉपिक इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक व्हाट? फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट वायर, राइट? बढ़िया, गुड। चलो टॉपिक लिखो। इसके आगे का टॉपिक लिखो ध्यान से। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, बी पॉइंट आएगा। फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड at the perpendicular point. Magnetic field at the perpendicular point. Magnetic field at the perpendicular point. Magnetic field at the perpendicular point. लिखा? बढ़िया। लिखो ध्यान से लिखो। let a wire having current I, let a wire having current I and a point P at the perpendicular distance. सुना? बढ़िया, गुड। तो अब आप ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, और ये हम ना इलेक्ट्रो में पढ़ चुके हैं। क्लियर तरीके से देखना। ये पॉइंट P है, ये क्या है भाई? और ये D डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है ये? और हम ना फाइनाइट वायर ले रहे हैं। कैसा वायर ले रहे हैं हम? याद है इलेक्ट्रो में पढ़ा था? इक्वेशन क्या आई थी इलेक्ट्रो के लिए? K लैम्डा बाय D। अमित उस तरफ घूम के बैठो बेटा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा किसी को भी। बढ़िया। क्या थी फील्ड? K लैम्डा बाय साइन थीटा 1 प्लस, याद है? और एक और पढ़ा था, वो क्या था? K लैम्डा बाय D cos थीटा 2 माइनस, ये कौन सा था? पैरेलल वाला। कौन सा था ये? नहीं आया? बढ़िया, गुड। अब यहाँ इस पूरी कंडीशन के हिसाब से ध्यान से देखना। क्या मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका एलिवेशन एंगल है थीटा 1। कितना है भाई? और इसका क्या है? थीटा 2। सुन रहे हो ना? इसमें करंट कितनी जा रही है? I। कितनी जा रही है इसमें? बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या बोल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली? एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें? क्योंकि हमने बायोसेवर्ट पढ़ के रखा हुआ है ना, उसकी इक्वेशन ध्यान है। बढ़िया, गुड। तो अब यहाँ एलिमेंट कैसे लेंगे हम? ध्यान से देखना कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। y पे जाके, कहाँ जाके भाई? y पर जाके dy का एक एलिमेंट ले रहे हैं। किसका एक एलिमेंट ले रहे हैं? सुन रहे हो ना? राइट। एंड देन इसका दूसरा एक और तरीका क्या रहेगा कि इसका एंगल क्या हो जाएगा भाई? थीटा पर जाके डी थीटा। ये एंगल हो गया थीटा, और ये दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा। सुन रहे हो ना? बढ़िया। लिखो फटाफट तेज से। इसको बनाओ और ध्यान से लिखना। लेट एन एलिमेंट y of dy ठीक है? ब्रैकेट में लिखना थीटा ऑफ डी थीटा। ब्रैकेट में लिखना थीटा ऑफ डी थीटा। थीटा ऑफ डी थीटा। ब्रैकेट में लिखना थीटा ऑफ डी थीटा।
उस तरफ फेस कर लो बेटा, थीटा ऑफ डी थीटा। गुड, डन, गुड, समझ आया है? Yes, sir. बढ़िया, गुड, ओके फाइन। एंड देन अब ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिखें तो फिर ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस क्या हो रखी है? y, एंड देन हमने यहां पर लिया है थीटा, और ये क्या हो रखा है? d थीटा, और ये वाला सेपरेशन कितना है हमारा? d, सुन रहे हो ना? एंड देन ये कितना दिखाई दे रहा है? dy। am I clear? गुड, बहुत ही बढ़िया, गुड। एंड देन ये अगर सेपरेशन देखा जाए तो हम मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं हम? याद है r वेक्टर का हेड किस तरफ? जहां हमें फील्ड निकालनी है, जहां हमें क्या निकालनी है? तो बायो-सैवर्ट की इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? एक बात बताओ, यहां पर हम इक्वेशन क्या लगाते हैं? दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, पक्का ना? और थीटा क्या था? एंगल किस किस के बीच का? डीएल और आर के बीच का। किस किस के बीच का? नहीं आया? अब यहां गिवन क्या है? डी। गिवन क्या है? थीटा हमने, am I clear? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या पता चल रहा है भाई कि इस ट्रायंगल के हिसाब से, ध्यान से देखिए, हम बायो-सैवर्ट इक्वेशन जब लगाएंगे तो इस ट्रायंगल के हिसाब से इस आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बढ़िया, तो हमें यहां पता चल रहा है आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी। बोलो हाँ है ना? सो आर इज इक्वल्स टू डी बाय कॉस थीटा। सो आर इज इक्वल्स टू क्या आया भाई? डी सेक थीटा। क्या आया भाई? बढ़िया। एंड हमें क्या पता चल रहा है भाई? डीएल इज एक्चुअली व्हाट? डी वाई। यहां पर यही तो एक एलिमेंट है जिसमें करंट ऐसे कुछ हो जाएगा। नहीं आया समझ में? डीएल किसके बराबर हो गया इसमें? डी वाई के बराबर, राइट? गुड 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 गुड। एंड देन एक और बात बताओ, ध्यान से बताइयो, हमने पढ़ा था डीएल साइन थीटा लिख रहे थे अपन। वो थीटा क्या था? एंगल किस किस के बीच का? डीएल और, बढ़िया, यहां डीएल हमको ये दिखाई दे रहा है, राइट? और डीएल क्रॉस आर करोगे तो इसमें फील्ड कहां जाएगी? इनटू द पेज। कहां जाएगी भाई? बढ़िया। मेरे को एक बात समझाना क्लियर तरीके से, ये एंगल कितना है? अरे हाँ ना यार। और ये एंगल कितना है? तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया भाई? 90 प्लस थीटा। नहीं आया समझ में? हमारे क्लियर? बढ़िया। अब हम एक्चुअली में क्या लगाते हैं? इक्वेशन, जिसके हिसाब से बायो-सैवर्ट इक्वेशन ध्यान है। बढ़िया, तो बायो-सैवर्ट इक्वेशन, इक्वेशन इन द सेंस लॉ, दैट इज dB is equals to what? म्यू नॉट बाय 4 पाई डी, है ना? अच्छा, डी कहां से आ गया यहां पर? दैट इज आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? बस यहां थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? 90 प्लस थीटा। क्या लिखा जाएगा भाई? सो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, dl की जगह क्या? dy। बोलो हाँ है ना? एंड दिस इज साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर। आर की जगह क्या लिखेंगे अपन? तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? कोई गड़बड़? बढ़िया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? बढ़िया। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई। दिस इज समथिंग कॉस थीटा, कुछ टफ लग रहा है क्या? डिवाइड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एम आई क्लियर? अब यहां पर डी वाई क्या है? हाँ अननोन है। डी वाई क्या है भाई? और थीटा भी क्या है? नहीं आया समझ में? क्या करना पड़ेगा? फटाफट फटाफट बोलो, एक किसी को, तभी तो आप लिमिट लगाओगे। नहीं आया? बढ़िया। क्या करें? क्या करें? क्या करें? डी वाई को गायब कर देना है, बट कैसे करोगे? पॉइंट ये है कैसे करोगे। और ये ना मतलब बनना चाहिए, ये थोड़ा मैथ्स एप्लीकेशन, मतलब मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब ध्यान से देखियो, ये पॉइंट पी है, लैड करो ये ओ हुआ, और लैड करो ये कुछ हो गया ए। क्या हो गया ये? अब अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। हमको ये पता चल रहा है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये?
मैग्नेटिक फील्ड की इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो dy दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये जो और ये जो थीटा दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैसे हैं, वेरी कर रहे हैं। कैसे हैं भाई, आपने एक एलिमेंट लिया ना यार, अगर आप थोड़ा सा नीचे एलिमेंट लोगे, थोड़ा ऊपर एलिमेंट लोगे, तो फिर भाई थीटा भी तो बदलेगा। नहीं आया, बढ़िया, गुड। एंड देन अब इस पूरी कहानी के हिसाब से हम ना इस इक्वेशन में किसी एक को गायब करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक को, और इसको गायब करने के लिए थोड़ा सा मैथ्स यूज करें यार। नहीं आया। अब अगर अपन यहां ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो, देखा कैसा लग रहा है, अबे ट्रायंगल कैसा लग रहा है, अच्छा ट्रायंगल कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ राइट एंगल, वेरी गुड। तो ट्रायंगल ऑफ ओ ए, नहीं, हाँ ओ ए पी, बोलो हाँ है ना। इस ट्रायंगल के हिसाब से हमको पता चल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर बोलो पहले, हाँ राइट, परपेंडिकुलर बाय, सो दिस इज समथिंग ऑफ अ y बाय d, बोलो हाँ है ना। एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan, am I clear? ये एक रिलेशन होल्ड हो गया हमारा y और थीटा का, किस किस का भाई, यहां पर भी हमारे पास कुछ रिलेशन y और थीटा का ही तो बन रहा है। नहीं आया, बढ़िया। अब हम यहां पर dy कैसे लाएं, राइट, वेरी गुड। और ये पूरी कहानी ना हम सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, इलेक्ट्रो में, पानीपुरी भी नहीं ना तो पढ़ाई करते हैं, अरे नालायक, बहुत बढ़िया, गुड। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसको अपन विद रिस्पेक्ट टू, बढ़िया। तो जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, एंड दिस इज d बाय डी थीटा, d tan थीटा, बोलो हाँ आया ना। नहीं आया, ये दोनों d एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये थोड़ा सा, हाँ राइट, ये बिग डी है, क्या है ये, राइट, गुड। थोड़ा सा और बातें करो इसमें, करो भाई, करो फटाफट बताओ। ये डी हो जाएगा dy बाय डी थीटा, t इज कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन, पक्का, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से dy का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तुमको समझ हमारे क्लियर, बस यहां से उठा के हम इसमें रखेंगे वैल्यू एंड वी गेट समथिंग। समझ आ रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है, बढ़िया, गुड। देन इन इक्वेशन नंबर 1, this is something dB is equals to mu naught by 4 pi, and this is I, dy की जगह क्या रखेंगे अपन, d sec square theta d theta, बोलो हाँ या ना, and this is something cos theta divided by what, d square, नहीं आया समझ में, ये sec square theta और sec square theta, अब इसमें तुमको छोटे बड़े नहीं दिख रहे हैं, बोलो हाँ है ना, बढ़िया, गुड। एंड देन दिस इज समथिंग dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या कैंसिल हुआ, ये I और यहाँ लगाओ, D से D कैंसिल, बहुत बढ़िया, गुड। तो 4 पाई D, राइट, क्या बच रहा है, cos थीटा बच रहा है सिर्फ, तो ये हुआ cos थीटा d थीटा, एंड देन गो विद द, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है, लिमिट बताओ, ये तो रट के आए गधे, पढ़कर आए हो ना, हाँ तो फिर सही बोल रहे हो। इलेक्ट्रो याद है, इलेक्ट्रो के कॉन्सेप्ट याद है, हमारे पास स्ट्रेट वायर था, वहां पर हम एक्चुअली में एंगल कहां से लेते थे, परपेंडिकुलर यार, और दोनों आपस में कैसे थे, अपोजिट सेंस में, दोनों आपस में कैसे थे, नहीं आया। अगर हम थीटा 1 को कैसा ले रहे हैं, क्लॉक सेंस में, तो ये कैसा जा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, बढ़िया, ठीक है, तुमको आ रहा है समझ में, माइनस थीटा 2 से कहां तक जा रहे हैं, बढ़िया, गुड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 4 पाई g, वो जी cos थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस तो नहीं होता ना, रट के बैठो ना, बहुत ही बढ़िया, गुड। दिस इज समथिंग sin थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से, राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, लिमिट लगाओ, sin थीटा 1 माइनस sin माइनस थीटा 2, बोलो हाँ यार ना, ये वाला माइनस अंदर रहेगा या फिर बाहर आएगा, बाहर आके कैसा होगा, राइट। तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, बोलो हाँ या ना, डायरेक्शन
इनटू द पेज, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना करंट की डायरेक्शन यही तो जा रही है यार। बढ़िया, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्रॉस आर वेक्टर और थंब कहाँ जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनटू द। am I clear? कितनों को पंचायत समझ आई? 5 मिनट देखो, नहीं 5 मिनट क्यों देखो, 15 सेकंड देखो और मुंडी नीचे करो और ट्राई करो। आप बोलोगे नहीं आई समझ में।